बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, नवीद अकरम अब्बासी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून तनोली। नाज़रीन व सामीन, आज बात करेंगे कि शेरवान में मेडिकल कैंप आर्थोपेडिक के हवाले से, आर्टिफिशियल लिम्स के हवाले से पाकिस्तानी नज़ात बरतानिया के दो डॉक्टर अमजद गुलजार शेख, डॉक्टर तनवीर सादिक, कल उन्होंने कैंप किया जिसमें 400 तकरीबन मरीज उन्होंने देखे, जिसमें 50 ऐसे मरीज थे जिनके घुटने चेंज होने थे और बाद ऐसे मरीज थे जिनकी टांगें कटी हुई थी। उनको 50 लोगों को रिकमेंड किया गया कि इनका ऑपरेशन भी किया जाएगा, इनकी टांगें भी लगेंगी। इसमें ये आपको बताता चलूं कि ये जो नी रिप्लेसमेंट है तकरीबन 7 से 14 लाख रुपया एक नी रिप्लेसमेंट के ऊपर आते हैं, खर्चा आता है, जिसका वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो करेंगे। उसके साथ जो नी रिप्लेसमेंट है, टांग जो होती है जो कट जाती है, इसके नीचे जो जदीद टांग लगती है, जो टेक्नोलॉजी डॉक्टर अमजद गुलजार शेख जो है वो पाकिस्तान के अंदर लाए हैं चिन्योट में, तो वो 20 से 22 लाख रुपए की टांगे जो आज अरसे दराज से ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं। अफसोस होता है हुकूमती इदारों पर, हुकूमती जिम्मेदारों पर। इस हवाले से आज बात करेंगे। नवीद अकरम साहब, क्या हाल है जी? क्या कहते हैं, ये इतना बड़ा काम हुआ तनावल के अंदर, क्योंकि ये काम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में भी हो सकता था और ये शहर है, मरकज है, इसमें भी हो सकता था। ये तनावल के अंदर हुआ, 2 कैंप लगे जिसमें तहसील चेयरमैन मलक जुनैद खान तनोली और सफीर थैलीसीमिया तारक खान तनोली, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद इकबाल साहब, इनकी काविशों से ये एक इतना बड़ा काम हुआ। और इतवार वाले दिन पूरे तनावल की हॉस्पिटल जो है उसमें मुलाजम, सफाइयाँ, बड़ा अल्लाह गुल्ला, बहुत बड़ी बात थी। अरुण साहब, इस ठंडे ठार मौसम में सबसे पहले तो मुबारक हो अलियाने तनावल को, शेरवान को, ठहरा को, कि जहाँ पे जरा आपने इन शख्सियात का नाम लिया है। असल में पाकिस्तान के हीरो तो ये लोग हैं। डॉक्टर अमजद गुलजार शेख को क्या जरूरत पड़ी है कि वो अपना सारा कुछ छोड़ के इंग्लिस्तान जाके वहां की शहरियत लेके इतनी सारी सहूलियात छोड़ के, डॉक्टर तनवीर सादिक साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो आयन तनावल जैसे इलाके में जहाँ पे ट्रैवल करना भी उन लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल। हम तो वैगनों पे, सुजुकियों पे लटक के भी जा सकते हैं, मगर वो अपनी ये सारी चीजें छोड़ के, ये आसाइशें छोड़ के यहाँ तक आती हैं। तारक तनोली जो सफीर थैलीसीमिया है ये, और जिस तरह आपकी काविश है जुनैद तनोली साहब जो है चेयरमैन लोअर तनावल के, तो मुबारकबाद का मसला है कि आप लोग ने इतना बड़ा काम किया कि ये काम करने के लिए आप पूरा पाकिस्तान पड़ा हो। देखें, गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची और ग्वादर के साहिलों तक कितने लोग पड़े हुए, कितने माजूर हैं, कितनों के पास ये सहूलत ही नहीं है। और आपको इतना अल्लाह पाक ने इतना अच्छा मौका दिया। इस पे अगर आप वो कैलकुलेट करें, इसकी कास्ट निकालें, तो एक पेशेंट पे कितनी कास्ट आती है। ये अगर हमें जाना पड़ता है, ये सबसे पहले लाहौर में ये शुरू किया गया था, फिर ये इनका जो सेंटर है चिन्योट में है, रिहैब सेंटर है, बाली का मरकज जो था, उसके बाद जिस तरह इनका टंडा मोहम्मद खान में है या कराची में है, तो उन जगहों पे जाए ना। यहाँ पे हमारे लोग जो सिंध में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, या पेशावर में जाना पड़ता है दिल के अमराज के लिए, दूसरों के लिए कितना मुश्किल होता है। अफसोस की बात भी है। इस हवाले से डॉक्टर अमजद गुलजार साहब का एक मैसेज है, वो सुनते हैं जरा। ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह के सेंटर होने चाहिए, क्योंकि हम चिन्योट में और टंडा मोहम्मद खान में और कराची में हम काम करते हैं, मगर अब ये दूर दराज इलाकों में, जैसे कि शुमाली हमारे इलाके जाते हैं, उसमें जो लोग इतनी दूर तक तो नहीं आ सकते, 1000 मील दूर तो ट्रैवल नहीं कर सकते, न चिन्योट भी 500 मील तक ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आज हम ये बैठ के इसको सोचेंगे और इसका इरादा बनाएंगे कि डॉक्टर तनवीर सादिक अब जो इंग्लैंड से वापस आए हैं, तो इनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारी टीम में जो है वैसे भी शामिल ही हैं, मगर ये है कि इस्लामाबाद में हम इसका एक सेंटर खोलें, ताकि जो शुमाली जहाज से लोग हैं वो वहाँ इस्लामाबाद में आकर करें। और इस तरह के छोटे छोटे सेंटर जो है हमें हर इलाके में, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने चाहिए, और उनका मेन सेंटर जो है फिर बड़े अस्पतालों, शहरों में हो, ताकि वहाँ से जो है हम इनको चूज़ करें और छोटे जो है सेंटर जो बने हुए हों, डिस्ट्रिक्ट्स में बने हुए हों, तो वहाँ से हम इनको देखें कि हाँ उनको रजिस्टर करें और फिर उनको बड़े शहरों में हम उनका मुकम्मल इलाज करें। कोई ये तो काम तो हुकूमत का है, इसमें अरबों रुपये के खर्च है, मगर ये है कि अगर जो है कंसर्टेड एफर्ट हो और ये जो है तनदेही से काम करें, लोग काम करें, और ये सर्जन जो है हम अपना एम्प्लॉय करें और डॉक्टर एम्प्लॉय करें, तो इंशाल्लाह ताला ये जो है हम
आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ गामजन हो सकते हैं। बाकी जहाँ तक किसका ताल्लुक है, अपना आर्टिफिशियल लिम्स का ताल्लुक है, तो इसमें हमने बड़ी पेशरफ्त की है और अब पाकिस्तान में हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नीक से नीचे जो पाँव कटे होते हैं उनके हमने फैसलाबाद में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। तो इस तरह हम ये चाहते हैं कि और जो है हर किस्म के जो है हम आर्टिफिशियल लिम्स पाकिस्तान में ही बनाएं, क्योंकि एक लिम जो है आपको अंदाज़ा है कि 25 से 30 लाख रुपए का वो लिम होता है और वो इतना ना कोई मरीज़ अफोर्ड कर सकता है। और हम भी अरबों रुपए के भी लगाएं जब भी वो फिर भी कमी रह जाती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा साल के अंदर 400 या 500 लगा सकते हैं, जबकि हज़ारों लोगों को ये चाहिए। तो ये पेशरफ्त हुई है कि जिसमें हम खुद अपना ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। तो इसको अगर हम और आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये जो है हम इस पे काबू पा लेंगे। बाकी हुकूमत इसके साथ अगर हमारे साथ ताउन करे तो और भी बेहतर हो सकता है। हारून साहब, मैं आपको इनवाइट करूँगा कराची में, जहाँ मैंने तकरीबन 20 करोड़ रुपए का एक यूनिट दिया था और उसको यूनिट को जो है इस तरह के और तकरीबन 10 यूनिट हमने मंगाए थे, 7 हुकूमत सिंध को दिए थे और भी काफ़ी जगहों पे हमने दिए हैं। जो हम हुकूमत को ये चीज़ तो दे देते हैं, हम बढ़ के दे दें। मैं आज 20 करोड़ की भी दे दूँ, 25 करोड़ की भी दे दूँ, मुझे क्या गारंटी है कि वो सही चलेगा और कौन चलाएगा? उसके अंदर जो है जिम्मेदार बैठे हुए हैं। जो 20 करोड़ का इक्विपमेंट मैंने दिया था कराची के अंदर खड़ा हुआ है, आप आके देखें और पूछिए हमसे कि उसके अंदर जो है जिम्मेदार सो रहे हैं और उसकी मशीन चोरी हो चुकी है। तो क्या गारंटी है कि मैं यहाँ सामान आपको दूं और उसको जो है वो सही चले और उसको कोई उसका कोई वाली वारिस हो। जी, तो नबी साहब, आपने डॉक्टर अमजद गुलजार शेख साहब का मैसेज जाना। उन्होंने किस दर्द और किस जज्बात से कहा कि मैंने उन्हें कहा जी यहाँ ऑन करेंगे, हॉस्पिटल सारी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें इक्विपमेंट चाहिए दीगर। उसने कहा जी मैं दे देता हूँ, 20 से 22 करोड़ रुपए की मैं मशीनें दूं, मगर यहाँ उसको जिम्मेदार कौन होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? देखें, जैसा कराची का हवाला उन्होंने दिया, उन्होंने जो हवाला दिया है, जिस तरह के अमजद गुलजार शेख साहब या उनकी पूरी टीम जितने भी हैं या सुधा लोग हैं, इन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है, मेहनत से अपना पैसा कमाया और पाकिस्तान में ला रहे हैं जी। ये वो लोग हैं असल पाकिस्तान के हीरोज। तो ये अगर ये ला के सिंध गवर्नमेंट के हवाले करते हैं और सिंध गवर्नमेंट के वहां पे करोड़ों अरबों रुपए की मशीनरी पड़ी हुई है, उस पर अगर कंटेनर कार्डियो फ्री, देखिये वो अगर उसमें से सारी चीजें निकलती हैं और वहां पे चौकीदार जो है उन्होंने उसको रिहाइश अपनी बना ली है, इस तरह कर लिया, तो कौन सा डोनर आएगा? ये पीपल्स पार्टी की जो सिंध की गवर्नमेंट है हमारी, हम तो ये समझते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल हैं, प्रोजेक्ट चलते हैं, अगर ये हालात रहे डोनर किस तरह आएगा, किस तरह? यही लोग हैं वो प्रोजेक्ट चलाने वाले, देखिए इनके नाम ही नहीं आते हैं। वहां आता है नाम जी फलां वज़ीर आला ने साइन किया जी, वहां चेयरमैन जमात के फलां ने किया जी, वो फलां फलां आ जाते हैं। उसके बावजूद हम ये क्रेडिट दे देते हैं कि जो भी वज़ीर आला बैठा हुआ है, जिस जगह बैठा हुआ है, ये गवर्नमेंट उनकी होती है। अगर वो अपना नाम लगाते हैं, इन लोगों को नहीं भी पूछते, ये तो अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रहे होते हैं। मगर वहां पे जो बंदा ऑन कर रहा होता है, जिसकी गवर्नमेंट है, जिसने आवाम के लिए करना होता है, उसको करना चाहिए। ये सिंध में होना चाहिए, पंजाब में होना चाहिए, बलोचिस्तान में, हमारे सूबे में होना चाहिए। और जिस तरह दरबारी अंदाज में उन्होंने आपके सवाल के जवाब में कहा है कि जी मैं तो देता हूँ, इसको ऑन कौन करेगा? मतलब उनको शक है कि यहाँ पे भी ये होगा और ऐसा हो रहा है। जलजले के दौरान लोगों ने कितना यहाँ पे बड़ी खिदमत वो आप भी उसमें शामिल थे कि ये बाहर से कितने कंटेनर आए, कितने यहाँ पे चीजें रखी गई, हमारे अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में रखी गई। हालांकि इन्हीं लोगों को देकर यही लोग गए थे, वो पता ही नहीं है। ज़ाहिर अफसोस तो होता है। और देखें, ये लोग अगर वहां से चीजें ला के हमारे लोगों की खिदमत करना चाहते हैं और यहाँ हमारे जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जिनको अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, नौकरी तनख्वाहें ले रहे हैं। आपने सर मिसाल दी कि जी तनावल में जो है ना अतवार के दिन भी जो था सारे BHUs फंक्शनल थे, धड़ाधड़ जो है ना डॉक्टर शहजाद साहब एक अच्छे शरीफ इंसान है, डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट रफ्ताबाद है, दर्द दिल रखते हैं। अगर वो छुट्टी वाले दिन वहां पे जाते हैं तो उनका सारा अमला वहां पे जाता है, तो आम दिनों में क्यों नहीं जाते हैं? आम दिनों में डॉक्टर फैसल खानजादा साहब, उसको निकलना चाहिए, फील्ड में जाना चाहिए, इनको जाना चाहिए, बाकी जितने सबको फंक्शनल। वहां मकामी लोगों को जागना होगा। देखें, मकामी लोगों को जागना होगा। मकामी लोग जिस वक्त तक जागेंगे नहीं, जिली इंतजामी अफसरान जो है वो ज़ाहिर वो तो कहते हैं हम काम करते हैं। ये बात भी वजह है साहब, जितना भी है ना ये सारा पेपर वर्क होता है यहाँ पे। वो सर जिस तरह उनको एक डिस्प्रिन की या पेनाडोल की सरदर्द की गोली लेनी होगी, सारे क्या तनावल से निकलेंगे, सर्कल बकोट से निकलेंगे, दूसरे इलाकों से, गलियात से, बर्फबारी वाले इलाकों से, वो अब्टाबाद में आके यहाँ से
₹10 की इसी गोली के लेने के लिए 10,000 इसी के साथ कोरोना में डॉक्टर साहब ने बड़ी खिदमत की, इन्होंने बड़ी मेडिसिन और दीगर चीजें भेजी। उसके साथ एक और चीज थी कि ये नहीं है कि हमारे तनावल में कल ये 400 लोग आ गए, इनको बताया हुआ नहीं था, ये तो इस हॉस्पिटल के विजिट के लिए गए थे। लोगों को पता चला, धड़ाधड़ चले आए, कुठियाला में आए, शेरवान में आए, बहुत बड़ी तादाद है। अगर तनावल में ये हाल है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में फिर क्या हाल होगा, रिमोट एरियाज में, क्योंकि बुजुर्ग लोग हमारे पास मौजूद हैं जिनके घुटने जो है वो उठते बैठते दर्द करते हैं, चल फिर नहीं सकते, तकलीफ है उनको। अगर एक इदारा या एक इंसान या एक शख्सियत या एक पूरा ग्रुप अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो ज़ाहिर हम उसे हाईलाइट कर सकते हैं, लोगों को आगाह कर सकते हैं, इंतजामिया को आगाह कर सकते हैं, भाई ऐसे लोगों की खिदमत ली जाए। पाकिस्तान के अंदर एक आदमी है नबी साहब जो इन लोगों की खिदमत नहीं लेता, जो इनकी खिदमत के इतराफ में इनको देता भी कुछ नहीं। तो नौली साहब थे तो ऐसे करते हैं ना कि ये जो हमारी वोट लेके असेंबलियों में जाते हैं, कहते हैं कि जी हम तो वहां पे गए थे कानून साजी करने के लिए, हमने जो है ना आइन पे काम करना है, इस पे करना, उस पे तो जो है ये करते हैं। अगर इनको कहेंगे जी तरक्याती काम के हवाले से, कहते हैं कि जी ये फंड नहीं है, ये तो आप ऐसा करें ना, आप आ जाए सियासत में, फिर आपने अगर सारे काम, मीडिया ने अगर सारे काम ये करने, हम लोगों लेके इनका सियासतदानों का काम, हम आ तो जाएं, आप आ जाए, पता क्या सारे काम हम आ जाते हैं, इनकी क्या जरूरत, जो हम आ जाते हैं, जो जहर इन्होंने लोगों के मुंह को लगाया हुआ है इलेक्शनों के दौरान, वो हम नहीं दे सकते। देखें, हमने इनको रोकना है, ये निकले ना, ये हमारे सियासतदान क्या करते हैं, अगर जुनैद तनोली एक तहसील का, छोटी तहसील का चेयरमैन होके वो अगर राब्ते कर सकता है तो बड़ी तहसील का मेयर क्यों नहीं कर सकता है? दूसरी हमारी 3 तहसीलें उनके क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे बहुत अच्छी बात है, क्या सारे काम मीडिया करेगा या हमारी इसी में एक वो करेंगे? तहसील चेयरमैन का एक मैसेज है, उन्हीं से डॉक्टर साहब से उनकी बात हो रही है, वो जानते हैं क्या कहते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आप जो बात करें ऑन करने की, तो जब तक अल्लाह ताला ने ये इज्जत दी है, इंशाल्लाह इन लोगों के लिए हम ऑन करेंगे इन चीज़ों को। बिल्कुल और आप लोगों का ताउन हमें चाहिए होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। नबी साहब जाना जुनैद तनोली साहब, उन्होंने कहा जी मैं खिदमत के लिए मुंतखब होकर आ गया हूँ, ये जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, मैं जब तक हूँ मैं ये करूंगा। इसी तरीके से डॉक्टर अमजद गुलजार शेख साहब, डॉक्टर तनवीर सादक साहब, वो भी इसी एम पे हैं। वो कहते हैं कि यार हमें अच्छे लोग तो मिल रहे हैं ना, अगर अब किसी जगह कोई बुरा भी हो रहा है तो हमें अच्छे लोग मिल रहे हैं, जिसमें ऐसे लोग डिवोटेड लोग हैं जो कुछ लोगों के लिए करना चाहते हैं। जैसा आपने बात की कि जी वो उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि लंदन से, इंग्लैंड से यहाँ आते, यहाँ आकर वो लोग, उन्होंने कहा ये दर्द इस मिट्टी का कर्ज है हमारे ऊपर, इस मुल्क की मिट्टी का कर्ज है, ये गरीब लोगों की खिदमत हमने करनी है। इन्होंने कहा कि हमने जो ओथ साइन किया है कि हम मरीज की खिदमत करेंगे, उसकी जेब की तरफ नहीं देखेंगे, हम उस पर अमल पर आए। बाकी तो डिग्रियां रहते हैं, कहते हैं जी 40 लाख मैंने लगाए, डॉक्टर बनाऊंगा, आप मुझे फीस दे। तनोली साहब ये करें आगे, ये सिर्फ ठेका इन डॉक्टर साहिबान का नहीं है, जो 2 बड़े नाम हमारे हजारा में भी है, उनको नामवर हैं, कुछ बताएं। क्या हमारा अटावाल इस हवाले से किसी जगह से कम है, किसी से कम है? बड़े बड़े यहाँ के डॉक्टर, नामी ग्रामी डॉक्टर, कितनी बड़ी मराद, कितनी बड़ी पूरी दुनिया में, वो इस्लामाबाद में जाकर बैठते हैं 4-5 हजार फीस के लिए, पेशावर में जाकर बैठते हैं 4-5 हजार फीस के लिए, यहाँ सर्विस नहीं देते वो। उनके साथ साथ यहाँ पे नामी ग्रामी जो है ना हमारे, पता नहीं उनके पास दौलत का अंदाजा नहीं है, उनके पास जमीनों का अंदाजा नहीं है, क्या वो इन लोगों की तरह नहीं कर सकते हम लोगों की खिदमत? कोई छोटा सा कीता दें, एक बंदा जिम्मेदार उठे, एक लैंडलॉर्ड उठे, एक अपने आप को सरदार चौधरी खान कहने वाला उठे, वो कहे कि जी ये मेरी जमीन है, ये डॉक्टर साहब दूसरे उठे, वो कहेंगे जी मैं डॉक्टर हूं, मैं अपनी खिदमत देता हूँ, मेरी टीम है हफ्ते में। क्या ये लोग वहां से यहाँ पर ये मरीजों को वैसे चेक नहीं करते हैं, वो जो आलम के साथ करते हैं नंबर चिट पे, हाँ जी कितने नंबर है जी आपका, 625वां नंबर है, वो चिटों पे लिखा होता है। देखिए तनोली साहब, सिस्टम है। आखिर में इन लोगों का हाल ये होता है ना कि एक चपाती जो होती है वो भी इनको नसीब नहीं होती है, सारा दिन ये कोलों के भेल की तरह लगे रहते हैं। हालात ये जा रहे हैं कि जिस तरह आपने ये बात की है कि ये जो माजूरी बढ़ रही है हमारे यहाँ पे, आरडीओ का टेढ़ापन है, किसी पैदाइशी है, उसमें भी कितने जगह बहुत ज्यादा, और वो लोग हैं वो तो तनावल से या पहाड़ी इलाकों से निकल के शहर तक नहीं आ सकते। गुर्बत की वजह से गुर्बत की लाइन जो है वो नीचे से नीचे आती जा रही है। इन लोगों के पास खुराक की किल्लत होती है, उनका हड्डियों का टेढ़ापन है, उनका इलाज की सहूलत नहीं है। उनके लिए हमारे अपने लोगों को, हमारी कम्युनिटी को आगे आना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। ऐसे लोग जो आते हैं इनके साथ वो हाथ बटाएं, आगे निकलें और ये अपने लोगों की खिदमत करें। ये आए दिन ये बीमारी जो है ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी, इसको कंट्रोल करें। इनके पास पहुंचे, हमारे डॉक्टर पहुंचे, हमारे सियासतदान पहुंचे, आप जैसे लोग जिस तरह ये कर रहे हैं, अल्लाह करेगा ये इसमें मजीद बेहतरी है। शुक्रिया नबी साहब।
जी तो नाज़रीन सामीन, आपने जाना नवीद अकरम अब्बासी साहब की ज़बानी सारी बातें जो मेडिकल कैंप था ऑर्थोपेडिक के हवाले से, आर्टिफिशियल लेंथ के हवाले से, जिस्मानी माजूरी के हवाले से, जो टेढ़ेपन पैदाइशी तौर पर होता है उस हवाले से, डॉक्टर अमीर गुलजार शेख, डॉक्टर तनवीर सादक साहब ने जो तनावल के अंदर जो सर्विसेज दी या पाकिस्तान के अंदर वो सर्विसेज आज काफ़ी अरसे से दे रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को भी चाहिए, ड्रैप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऐसे लोगों को तांगना किया जाए, FBI को भी चाहिए कि इन लोगों के साथ तावन करें क्योंकि वो इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। दीगर जो हमारे चेक एंड बैलेंस रखने वाले इदारे हैं उनको भी इस तरफ थोड़ा सी तवज्जो देनी चाहिए। जैसा कि अगर कल ये तनावल के अंदर 400 लोग निकले हैं जिनको ये मसाइल थे, तो बाकी एरियाज के अंदर भी ये मौजूद हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में बहुत बड़ी अस्पतालें मौजूद हैं, बहुत बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक के हवाले से मौजूद हैं। खुदा के लिए अपनी जेबों को कम करें, इन लोगों पर ना ये जो है आगे जो हिसाब देना है इन्हीं चीज का हिसाब आप और मैंने देना है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें मखलूक की खिदमत के लिए यहाँ पर भेजा है। जरूरतें तो हर एक की पूरी होती है, जरूरत तो फकीर की भी पूरी होती है, जरूरत तो मांगने वाले की भी पूरी होती है। सबसे बड़ी बात है किसी को जरूरत को पूरी कर देना, ये सबसे बड़ी इंसानियत है। और आज की इस पैगाम से ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के ये दो फखर और इनकी पूरी टीम, इनकी क्योंकि पूरा एक टीम है जो टीम वर्क के तहत ये काम पूरे मुल्क के अंदर बिला तफरीक, बिला रंग नस्ल तसब के ये कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए, गवर्नमेंट हुकूमती इदारों को सपोर्ट इनकी करनी चाहिए। बाकी तो हमारे यहाँ ये तकरीबन चोर बाजारी है, तीसे पाछे का काम चला हुआ है, इससे हमें इज्तनाब करना होगा। और तनावल के जिन लोगों को कल डॉक्टर साहब ने चेक किया, जिनको हिदायत जारी की, अब वो कराची जो है उनका मेमन मेमोरियल में उनके नी रिप्लेसमेंट जिनके उन्हें होंगे, जिनके पास चिनेउट के अंदर है, जिनकी टांगों का मसला है, जिनकी टांगें लगनी है, उनको चाहिए कि वो लाहौर का रुख करें, चिनेउट का। तो बाकी जो हैं वो मेमन मेमोरियल कराची में वहाँ रब्ता करें, वहाँ पहुंचे, उनकी दोनों जो घुटने हैं वो ठीक हो जाएंगे, वो अपना चल फिर सकेंगे, इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मौके ऐसे पैदा करने हैं ताकि हमारे गरीब लोग जो है वो इन चीजों से मुस्तफीद हो सकें। इसके साथ तहसील और तनावल के चेयरमैन मलिक जुनैद खान तनौली, जिनकी ये कावश डॉक्टर शहजाद इकबाल डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और तारक खान तनौली, जिनकी काविशों की वजह से ये कैंप लगा। उम्मीद ये करता हूँ कि मजीद भी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो वॉलंटियर ऐसी कोशिश करेंगे ताकि जिले की हर दूर दराज एरियाज में ऐसे कैंप का इनेकाद किया जाए जिसमें गलियात सर्कल है, लोरा है, बुकोट सर्कल है, उसके साथ हवेलियां हैं, तनावल की ये सराउंडिंग एरियाज जो हैं, चमट्टी का सर्कल है, ये तमाम एरियाज में ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। जुनैद तनौली साहब, आप एक और इनिशिएटिव लें इन इलाकों के लिए ताकि बाकी जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदे या जो चेयरमैन मुंतखब होकर आए हैं वो भी आपसे ये सबक लेते हुए आगे बढ़ें ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट को चेंज करें, इसकी फजा को चेंज करें, इसमें सोशल कामों का आगाज वो करें जैसा कि आपने ये आगाज किया और इसको अंजाम भी पहुंचाया। तो फिर मिलते हैं नाजरीन किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।